सो हेलो वेलकम बैक गाइस। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं 01 नैपसैक को, राइट। 01 नैपसैक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, जब आप डायनेमिक प्रोग्रामिंग करोगे तो आपने अक्सर सुना होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में। सो चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है क्वेश्चन, और समझते हैं। इसका एक और वेरिएंट है, इसका एक और जिसका नाम है अनबाउंडेड नैपसैक। तो समझेंगे पहले 01 नैपसैक में क्या है और फिर अनबाउंडेड नैपसैक में क्या है, और इस वाले पैटर्न को भी हम खत्म करेंगे, राइट। चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखो, तो नैपसैक का मतलब, सबसे पहले तो आप नैपसैक का मतलब समझो एक तरीके से। नैपसैक इज समथिंग लाइक अ बैग, एक बैग, राइट। राइट, बैग की तरह। तो अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहली चीज नैपसैक ऑर्डर में आइटम्स को फिल करने हैं उस बैग, मतलब नैपसैक के अंदर आइटम्स। आपके पास ये नैपसैक है, राइट। अभी मैं एक मोटा माटी रफ व्यू दे रहा हूँ क्वेश्चन के बारे में, देन हम समझेंगे लाइन बाय लाइन पढ़ के और कैसे और क्या है, राइट। सो चलो, तो हमारे पास नैपसैक है, मतलब एक बैग है। हमें उस बैग के अंदर आइटम्स रखने हैं, इस तरीके से रखने हैं कि उस बैग के अंदर जितने भी आइटम्स हैं, इस बैग की पर्टिकुलर सबसे पहले तो आपको कैपेसिटी दी जाएगी। आप एट मैक्स उस कैपेसिटी तक फिल कर सकते हैं, नहीं तो आप उससे कम में भी फिल कर सकते हैं, राइट। जैसे मान के चलो आपकी कैपेसिटी 4 की है और आपको मैक्सिमम वैल्यू 3 कैपेसिटी पे मिल रही है, तो आप 3 को फिल कर सकते हो, 3 तक फिल कर सकते हो। आपको मैक्सिमम 4 यूज़ कैपेसिटी करनी है, आप 4 से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते कैपेसिटी को। सिंपल सी बात ये है। और हर एक आइटम केवल एक बार ही यूज़ कर सकते हो आप, उसके पास उसकी इनफाइनाइट सप्लाई नहीं है, राइट। हर आइटम को आप एक बार उठा सकते हो। लेकिन अनबाउंडेड नैपसैक में क्या है, आपके पास आइटम्स की रेपिटेशन अलाउड है, राइट। वहाँ पर आइटम की रेपिटेशन अलाउड है, यहाँ पर रेपिटेशन अलाउड नहीं है। बस ये फ़र्क है 01 नैपसैक और अनबाउंडेड नैपसैक में, ठीक है। तो चलो एक बार हम पूरा क्वेश्चन रीड कर लेते हैं कैसे और क्या है, फिर समझते हैं आगे। गिवन एन आइटम्स, ईच आइटम विद अ स्पेसिफिक वेट एंड वैल्यू एंड अ नैपसैक विद अ कैपेसिटी ऑफ वेट। मतलब हमें कैपेसिटी दे रखी है नैपसैक की, जिसको हम बोल रहे हैं कैपिटल डब्ल्यू से। And the task is to put the items in the knapsack such that the sum of weights of the item, right, sum of weights of the item is less than equals to weight होना चाहिए। सही बात है, मतलब जो भी आप आइटम डालोगे उसका जो वेट होना चाहिए, जो आइटम का वेट होना चाहिए वो हमारे टोटल वाले वेट से कम होना चाहिए, राइट। तभी हम भर सकते हैं। मतलब वो ये कहना चाह रहा है, मान के चलो आपकी कैपेसिटी 5 की है, राइट। और आप जो सामान डाल रहे हो बैग के अंदर, जो आइटम डाल रहे हो उसकी कैपेसिटी 10 है, तो आप नहीं डाल सकते बिकॉज बैग की कैपेसिटी 5 है। तो कैपेसिटी हमेशा बड़ी होनी चाहिए या फिर बराबर होनी चाहिए जो आप आइटम का जो वेट है उससे, ये कहना चाह रहा है, राइट। चलो, तो बस ये क्वेश्चन कुछ कुछ कॉइन चेन सेकंड जैसा नहीं लग रहा गाइस आपको? उसमें भी तो हमने यही किया था, मतलब, राइट। यहाँ पे हमारे पास बेसिकली दो चॉइस रहने वाली हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, चलो। एंड द सम ऑफ वैल्यूज एसोसिएटेड विद देम इज मैक्सिमाइज। हमको उससे जो वैल्यू है उसको मैक्सिमाइज करना है, वैल्यू को हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। अब हमारे पास बेसिकली दो चॉइसेस रहेंगी यहाँ पे आइटम्स के लिए, या तो मैं उस आइटम को बैग में डालूँ या फिर उस आइटम को बैग में ना डालूँ। मेरे पास दो चॉइस होंगी, या तो नहीं डालूँ या डालूँ, बस ये दो चॉइस हैं। और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और हमें वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है। अब वैल्यू को मैक्सिमाइज करने का तरीका समझ लेते हैं, एग्जाम्पल समझ लेते हैं। टेस्ट केस देखो क्या है गाइस। पहले वाले टेस्ट केस में अगर मैं देखूं तो मेरे को कैपेसिटी दे रखी है 4 की। मेरे पास कैपेसिटी दे रखी है 4 की, मेरे पास आइटम कितने हैं, मेरे पास आइटम है 3। अब कैपेसिटी 4 है, तो देखो अगर मैं इस वाले आइटम को चूज करता हूँ, रुको अगर मैं इस वाले वेट को चूज करता हूँ तो केवल मैं इसी को चूज कर पाऊंगा, मैं किसी और को चूज नहीं कर पाऊंगा। वाई? बिकॉज बिकॉज मेरी कैपेसिटी फुल हो जाएगी और मेरे पास वैल्यू कितनी है 1। अगर मैं 4 वाले को चूज करता हूँ तो मैं केवल 1 ही आंसर बना पा रहा हूँ। इसको तो मैं चूज कर ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि इसका वेट कितना है, 5 है। और मेरे को एट मैक्स मेरा वेट कितना हो सकता है, एट मैक्स मेरा जो वेट हो सकता है वो कितना हो सकता है, 4 हो सकता है, राइट। तो मैं इस वाले को ले ही नहीं सकता हूँ। अगर मैं इस 1 वाले को लूंगा तो मेरी वैल्यू कितनी मिल रही है, 3 मिल रही है। और 1 वाला मैं केवल एक बार ले सकता हूँ, दैट इज वैल्यू मिल रही है 3। मतलब मेरे पास कैपेसिटी 4 की है, लेकिन एक वेट से ही मैक्सिमम कितना मिल रहा है, मेरे को वैल्यू ज़्यादा मिल रही है। तो वही मेरा आंसर होगा। इसने क्या बोला है, चूज द लास्ट आइटम विद वेट 1 यूनिट एंड इट हैज़ वैल्यू ऑफ 3। मतलब यही मेरा क्या होगा, ओके।
तो चलो एक बार इसको करते हैं ड्राई रन, समझते हैं कैसे और क्या है। चलो तो देखो इसको हम ड्राई रन कर रहे हैं इस वाले केस पर, लास्ट वाले पे। हमारे पास दो एरे दे रखी हैं, हमारे पास आइटम कितने यहाँ पे 1 2 3 4 आइटम्स है, आइटम्स हमारे पास 4 हैं। उनकी वैल्यू मेरे को दे रखी है 10 4 30 एंड 50। उनका जो वेट दे रखा है मेरे को वो दे रखा है 5 4 2 3। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको ड्राई रन करते हैं, समझते हैं। मेरे पास क्या है 5 4 2 3 है। इस वाले वेट को या तो मैं लूँगा या मैं नहीं लूँगा। अगर मैं इस वाले वेट को लेता हूँ तो इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी है 10 है, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी है 10, तो 10 मुझे मिल जाएगी। अब मैं कहाँ से ले सकता हूँ 40 30 50, बिकॉज रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, राइट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 2 3, इंडेक्स बढ़ जाएगा, राइट। मैं दोनों की प्लस इंडेक्स मेंटेन करते हुए चलूँगा। यहाँ पर एक इंडेक्स है, यहाँ पर एक इंडेक्स है। जब मैं ले रहा हूँ तो मैं दोनों को आगे बढ़ा दूंगा एक एक से, सिंपल सी बात है। अगर मैं नहीं ले रहा हूँ तो भी दोनों को आगे से बढ़ाऊंगा एक एक से। तो मेरे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 30 एंड 50 और 4 2 3। ओके, अब देखो यहाँ पे जब मैं इसको ले रहा हूँ तो मैंने कौन सा वाला वेट लिया 5 वाला वेट लिया, और मेरे पास कैपेसिटी कितनी थी 5 की थी। तो मैं चेक लगाऊंगा, जब मैं पिक वाली कॉल लगाऊंगा तो मैं ये चेक लगाऊंगा क्या मेरा जो कैपेसिटी मुझे गिवन है, गिवन कितनी है 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वेट ऑफ IDX है। जी हाँ है, 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 है। उस केस में मैं वेट को भी तो घटाऊंगा। अब मेरे को वेट कितना बचा मेरा, अब मेरे पास वेट कितना है 0 है, राइट। अब मेरे पास वेट कितना है गाइस 0 बचा। अगर मैं इस 5 वाले वेट को ले लूंगा तो मेरे पास कितनी कैपेसिटी बची, रिमेनिंग कैपेसिटी कितनी बची मेरे पे गाइस, वो बची 0। वो कितनी बची, वो मेरे पे बची 0। और जैसे ही मेरा वेट 0 हो जाएगा, मतलब कैपेसिटी 0 हो जाएगी, अब मैं उसमें कोई सामान फिल नहीं कर सकता हूँ, राइट। वो सामान मैं उसके अंदर फिल नहीं कर सकता हूँ। वहाँ से मैं क्या रिटर्न कर दूंगा, यहाँ से रिटर्न हो जाएगा गाइस अब 0। तो 10 प्लस 0 इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू 10, राइट। यहाँ से मेरे पास क्या आया, यहाँ से मेरे पास आया 10। अब मैं इस वाले पे आया, इस वाली ब्रांच पे आया। अगर मैं इसको पिक करता हूँ, इसको पिक करता हूँ तो मेरे को वैल्यू मिलेगी 40। अब मैं पिक कर सकता हूँ 30 और 50 को, और 2 और 3 वाले आइटम को। कैपेसिटी कितनी बचेगी, कैपेसिटी मेरे बचेगी, देखो 4 वाली कैपेसिटी मैंने ली, मेरे 5 थी, यहाँ बचेगी मेरे पे 1 कैपेसिटी, राइट। 1 कैपेसिटी। अगर मैं इसको नहीं लेता हूँ तो मेरे पे बचेगा वैल्यू 30 और 50, और मेरे वेट बचेगा 2 और 3। आई होप गाइस कि आपको समझ में आ रहा होगा यार, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो इतने रन कर लिए कि आपको समझ में आ गया होगा, राइट। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखो जब मैं इस वाले वेट को क्या मैं ले पाऊंगा, मेरे पास वेट बचा हुआ कितना है, कैपेसिटी रिमेनिंग करंट कैपेसिटी कितनी है 1। क्या 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, जी नहीं, ये कॉल जाएगी ही नहीं। अगर मैं इसे नहीं लेता हूँ तो मैं मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा 50 और 3। वही सेम ये वाली कॉल भी नहीं जाएगी, क्योंकि कैपेसिटी कितनी है, करंट 3 है, वेट कितना है 3 है और 1 है। तो यहाँ से क्या रिटर्न हो जाएगा गाइस, ये कॉल जाएंगी ही नहीं। तो यहाँ से बेसिकली हमारे पास रिटर्न होके आया व्हाट 40 ही आया, राइट। 40 हमारे पास यहाँ से आया, कोई दिक्कत नहीं है। और हर बार मैं रिटर्न क्या करा रहा हूँ, मैक्सिमम रिटर्न करा रहा हूँ। तो 0 यहाँ से आया, 0 यहाँ से आया, 0 0 का मैक्सिमम 0 ही आया, तो वो ऊपर रिटर्न हो गया 0, राइट। कोई दिक्कत नहीं है, अभी समझ जाओगे आप। अब आते हैं हम यहाँ पर। जब मैं यहाँ पे आया गाइस तो मेरे पास वैल्यू कितनी है 30 है, राइट। वैल्यू कितनी है मेरे पास 30 है, और कैपेसिटी कितनी बची 5 थी ऊपर से, यहाँ पे मैं 2 वाली को ले रहा हूँ तो कैपेसिटी मेरे को बची 3। कैपेसिटी मेरे पे कितनी बची 3 बची। अब मैं किसको ले पाऊंगा 50 को, और वेट कितना बचा 3। अगर मैं इसको नहीं लेता हूँ तो मेरे पास बचा 50 और मेरे पे बचा 3। ओके गाइस, अब मैं आया यहाँ पर। जब मैं यहाँ पर आया तो अभी मेरे पास करंट कैपेसिटी कितनी है 3 है, करंट कैपेसिटी 3। क्या 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, जी हाँ। तो मतलब मैं इसको ले सकता हूँ। अगर मैं इसको ले सकता हूँ तो इसकी वैल्यू कितनी है 50 है,
और अब कैपेसिटी मेरे पास कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा एम्प्टी, ये हो जाएगा एम्प्टी, और कैपेसिटी हो जाएगा 0। और कैपेसिटी 0 हो जाएगा तो यहाँ से रिटर्न होकर क्या आ जाएगा 0। 50 अगर मैं इसको नहीं ले रहा हूँ, तो यहाँ से क्या रिटर्न हो जाएगा, ये एम्प्टी हो जाएगा, ये भी एम्प्टी हो जाएगा, यहाँ से क्या रिटर्न हो जाएगा 0। 0 और 50 का मैक्सिमम कितना होगा, दैट इज होगा 50। तो यहाँ पे आ जाएगा ऊपर 50, 50 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 80, यहाँ से आ जाएगा 80। अगर मैं इसे नहीं लेता हूँ फिर दो चॉइस, यहाँ से मुझे मिलेगा 50 वैल्यू, कैपेसिटी हो जाएगी 0, और यहाँ पे अगर नहीं लेता हूँ तो ये हो जाएगा यहाँ से 0। 50 और 0 में से मैक्सिमम कितना आ रहा है 50, राइट। यहाँ से कितना आ रहा है 50, 50 और 80 का मैक्सिमम क्या आ रहा है, 50 और 80 का मैक्सिमम आ रहा है मेरे पास व्हाट 80। तो यहाँ पे जाएगा गाइज 80, 80 और 40 का मैक्सिमम कितना आ रहा है, दैट इज 80। तो यहाँ पे आ जाएगा 80, 80 और 10 का मैक्सिमम कितना आ रहा है 80। तो इसका आंसर हो जाएगा गाइज 80। आई होप गाइज कि आपको समझ में आया होगा। हमने बेसिकली कुछ नहीं किया है, मैं इसका सूडो कोड लिख देता हूँ। इसका आंसर 80 नहीं आ रहा, चेक कर लेते हैं एक बार, 80 नहीं आ रहा होगा, हाँ इसका आंसर आ रहा है 18। सो देखो अब हमने क्या किया इसमें, बेसिकली गाइज हमने क्या किया, हमने अप्रोच क्या लगाई, हमने अप्रोच यही लगाई कि हम पिक और नॉट पिक की कॉल लगा रहे हैं। कभी अगर मेरा आईडीएक्स मेंटेन कर रहा हूँ दोनों के लिए, अगर कभी मेरा आईडीएक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाता है, वेट डॉट लेंथ लिख दूं या वैल्यू डॉट लेंथ लिख दूं, दोनों की बात एक ही है, या फिर कैपेसिटी हो जाती है 0, तो उस केस में मैं क्या रिटर्न कर रहा हूँ गाइस, उस केस में मैं रिटर्न कर रहा हूँ 0 को। अदरवाइज मैं दो कॉल दे रहा हूँ, पिक की कॉल और नॉट पिक की कॉल। पिक की कॉल में क्या दे रहा हूँ, चेक लगाते हुए कि अगर मेरा वेट, अगर मेरा कैपेसिटी बड़ा है वेट ऑफ आईडीएक्स से, तभी मैं क्या दे रहा हूँ गाइस, पिक की कॉल दे रहा हूँ। और उसमें मैं क्या दे रहा हूँ, वैल्यू ऑफ आईडीएक्स दे रहा हूँ, राइट, प्लस सॉल्व कैपेसिटी माइनस वेट ऑफ आईडीएक्स, दैट इज वेट एंड आईडीएक्स प्लस 1, राइट, ये दे रहा हूँ। बस अगर नॉट पिक की कॉल में भी क्या दे रहा हूँ मैं, नॉट पिक में कुछ नहीं करना, सॉल्व कैपेसिटी एज इट इज, वेट एज इट इज और इंडेक्स प्लस 1। रिटर्न क्या करा रहा हूँ, दोनों का मैक्सिमम, मैथ डॉट मैक्सिमम पिक कॉमा नॉट पिक, एज सिंपल एज दैट, गाइस। तो चलो एक बार इसका कोड लगा लेते हैं और उसमें डीपी लगा देते हैं, राइट। चलो तो देखो मैं क्या बना रहा हूँ, एक फंक्शन बना रहा हूँ रिटर्न सॉल्व, जिसमें हम क्या दे रहे हैं, डब्ल्यू दे रहे हैं, वैल्यू दे रहे हैं और वेट दे रहे हैं, और इंडेक्स पास कर रहे हैं हम 0। पब्लिक स्टैटिक एंड सॉल्व कैपेसिटी वैल्यू वाले एरे वेट वाली एरे एंड आईडीएक्स। चेक क्या था, इफ आईडीएक्स ग्रेटर देन वेल डॉट लेंथ हो जाए या वेट डॉट लेंथ, कुछ भी लिख सकता हूँ, या फिर कैपेसिटी इक्वल टू 0 हो जाए, मतलब मैं और सामान नहीं फिल कर सकता, रिटर्न कर दूंगा मैं 0 को, ओके। अदरवाइज मेरे पे दो चॉइस थी, पिक की और नॉट पिक की। अगर मेरा कैपेसिटी बराबर है वेट ऑफ आईडीएक्स के, तभी मैं पिक की कॉल दूंगा और जो वैल्यू होगी उसको ले लूँगा, एंड दैट इज सॉल्व, रिकर्जन को भेजूंगा, ये कैपेसिटी मेरी हो जाएगी अब वेट ऑफ आईडीएक्स माइनस वैल्यू एज इट इज़, वेट वाली एरे एज इट इज़, आईडीएक्स प्लस 1, राइट। ड्राई रन करके कैसे समझा करो, आपको कहीं पे अटको तो आप ड्राई रन करो, चीज़ें आपको समझ में आएंगी फॉर श्योर। पिक इज इक्वल्स टू सॉल्व कैपेसिटी वैल्यू वेट आईडीएक्स प्लस 1। जब मैं रिटर्न कराऊंगा मैथ डॉट मैक्स रिटर्न करा दूंगा पिक कॉमा नॉट पिक का। एक बार इसको चला के देखते हैं, फिर इसमें लगा देते हैं डीपी। ठीक है, तो अभी ये टीएल ही दे जाएगा, इसको सबमिट मारूंगा तो मैं,
ओके, सो देखो इसमें लगा देते हैं हम डी, सिंस हमारे पास दो वैल्यू चेंज हो रही है, कैपेसिटी और इंडेक्स, तो बस उसी को मेंटेन कर लेंगे इन डी न्यू इंट डब्लू कॉमा वैल्यू डॉट लेंथ, यहाँ पास कर देंगे हम डी, यहाँ पास कर देंगे हम डी, और यहाँ हो जाएगा डी, बस चेक कर लेंगे कॉल देते समय, इफ़ डी ऑफ कैपेसिटी ऑफ IDX नॉट इक्वल्स टू 0 है, इन दैट केस डी ऑफ कैपेसिटी कॉमा IDX हम क्या कर देंगे, रिटर्न करा देंगे। बस यहाँ पे पास कर देंगे हम डी, यहाँ पर भी पास कर देंगे हम डी, और यहाँ हम याद करा लेंगे डी ऑफ कैपेसिटी कॉमा IDX। एक बार करते हैं इसको रन, कैपेसिटी एंड IDX नॉट इक्वल्स टू कैपेसिटी। एक सेकंड गाइस, देखते हैं क्या इशू है इसमें। ओके, देखते हैं गाइस क्या, इसको एक मिनट क्या करते हैं, रन कर दे रहा है इसको +1, और यहाँ से +1 अब चला के देखते हैं इसको। कई बार अगर ऐसा आ जाए तो आपको +1 मतलब इसको थोड़ा एक से, हाँ चल गया, सबमिट करते हैं पर। सो गाइस ये चल चुका है, थैंक यू।